हाय यार, वेलकम बैक इन माय कोडिंग बैटल चैनल। आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जनरली क्लासेस होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तुम पहले मैं बताता हूँ आपको क्लासेस क्या होती हैं। ठीक है, सो क्लासेस इज लाइक ब्लू प्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो ब्लू प्रिंट बोल सकते हो कि जब भी हम कोई बिल्डिंग या घर बनाते हैं उसके पहले हम क्या बनाते हैं, मैप बनाते हैं। उस मैप को हम ब्लू प्रिंट बोलते हैं। सो बेसिकली क्लास होगी। अब उस क्लास के सब बिल्डिंग बनाते हैं। अब मान लो आपको 5 सिमिलर बिल्डिंग बनानी है, तो आप सेम मैप यूज करके तो 5 बिल्डिंग बना सकते हो, राइट। सो क्लास क्या हो गई, ब्लू प्रिंट हो गया। अब क्लास में क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, बेसिकली की करेक्टरिस्टिक उसकी क्या होती है। सो उसे हम वेरिएबल, उसे हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। जो जितने वेरिएबल्स होंगे उसे हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। और क्लास बिहेव क्या करती है, बिहेव कैसे करती है, बेसिकली उसका काम क्या है। उन्हें मेथड्स बोलते हैं। सो क्लास के बेसिकली एट्रीब्यूट्स हो गए और उसमें फंक्शंस हो गए। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट्स क्या होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक्चुअल इंस्टेंस ऑफ द क्लास इन रनिंग प्रोग्राम। इसका मतलब क्या है। मान लो आपके पास फ़ोन होते हैं, ठीक है। कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन होगा या फिर आईफोन होगा। चलो आईफोन का मान लेते हैं। आईफोन में कॉन्टैक्ट्स ऐप होती हैं, एंड्रॉयड में भी कॉन्टैक्ट्स ऐप होता है, राइट। तो अब क्या हो सकता है कि कॉन्टैक्ट्स ऐप तो का कोड तो सेम होगा, right? सभी आईफोन के लिए जो भी एप्पल है, सभी आईफोन्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट कोड तो निकलेंगे नहीं कॉन्टैक्ट्स के लिए, राइट। कॉन्टैक्ट्स का एक ऐप के कोड होगा, राइट। वहाँ बेसिकली क्लासेस लिखी हुई हैं। पर जो भी जब भी ऐप रन होता है, चाहे वो आईफोन 14 में हो, 15 में, 16 में, और जब वो रनिंग होता है उसके, उस सेट को क्या बोलते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनता है। वैसे जब भी रन होता है एक ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट एक अपना ही स्टेट होता है। बेसिकली मान लो 3 फ्रेंड के आईफोन है, उसमें हो सकता है कि एक बंदे के पास 100 कॉन्टेक्ट्स हुए। तो उसमें जो ऑब्जेक्ट होगा उसके स्टेट है, बेसिकली उसमें क्या है, 100 कॉन्टेक्ट्स है, उसका एक अलग स्टेट हो गया। किसी बंदे के पास में भी उसके थोड़ा कम फ्रेंड्स है और कम लोगों की बात करता है, उसमें भी 50 कॉन्टेक्ट्स है। तो बेसिकली क्लास तो सेम है, पर डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बेसिकली डिफरेंट स्टेट्स है। तो इस जो सेकंड बंदा है उसमें बेसिकली 50 कॉन्टेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट्स के जो स्टेट है वो डिफरेंट है ना, डिफरेंट हो गया जिसके पास 100 है। मतलब किसी बंदे के पास 5 कॉन्टेक्ट्स हैं, तो हर एक ऑब्जेक्ट्स का डिफरेंट डिफरेंट स्टेट होता है और उसकी एक अलग वैल्यू होती है, ठीक है। हम उसे ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। अब इस जैसे हम यहाँ कोड में देख लेते हैं क्लास कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। मैं एक एक चीज़ बताऊंगा आपको, फंक्शन कैसे यूज करते हैं, कैसे हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं, ये बताता हूँ आपको यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखो, हम पहले क्या करेंगे कि जब भी हम क्लास डिफाइन करते हैं तो क्लास कीवर्ड होता है। कीवर्ड्स हम किन्हें बोलते हैं, जो भी बेसिकली कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसमें कुछ वर्ड्स रिजर्व होते हैं कि वो प्रोग्राम वो लैंग्वेज यूज करोगे, हम उस नाम से कोई वेरिएबल नहीं बना सकते, नहीं तो इशू आएगा, ठीक है। क्लास कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद क्लास का नाम लिखते हैं, ठीक है। फिर कॉलन लगाते हैं, उसके बाद क्या होता है, कॉलन के बाद एक नया ब्लॉक स्टार्ट होता है, ठीक है। बेसिकली इंडेंटेड होता है उस कॉलन के बाद। फिर हम क्या करते हैं, उसमें हम फंक्शंस कैसे लिखते हैं क्लास के अंदर, ठीक है। फंक्शंस आप जानते हैं डेफ से स्टार्ट करते हैं, डेफ में, ठीक है। डेफ करते हैं कीवर्ड है, उसके बाद कोई भी फंक्शन का नाम लिखोगे। अब जो भी है उसके बाद क्या करोगे, इसमें ये चीज़ होती है कि जो भी मेथड होगा ना क्लास के अंदर, उसमें हमेशा फर्स्ट आर्गुमेंट सेल्फ होगा, ठीक है। सेल्फ, तो जैसे आपने यहाँ पर देखा सेल्फ है, देन आर्गुमेंट नेम, देन कॉन्टेक्ट नंबर। ये बात आपने मेथड चेक किया, तो इसमें भी आप देखोगे कि डेट पर कीवर्ड है, देन फंक्शन नेम, देन सेल्फ आर्गुमेंट, ठीक है। इसमें भी सिमिलरली पहला आर्गुमेंट सेल्फ, ठीक है, पहला आर्गुमेंट सेल्फ है। तो हर मेथड या फंक्शन होगा ना क्लास के अंदर, उसमें जो फर्स्ट आर्गुमेंट होगा वो सेल्फ होगा, ठीक है। अ, अब देखो सेल्फ का मैं बताता हूँ मतलब क्या होता है। सेल्फ क्या होता है, ये एक ऑब्जेक्ट से बेसिकली, जैसे हम किसी क्लास को इनिशियलाइज करते हैं, सोचते हैं इंस्टेंस भेजते हैं,
तो सेल्फ ये करते हैं ऑब्जेक्ट का इंस्टेंशिएशन जो भी इस क्लास में आता है जब भी हम। तो बेसिकली आपके पास दो ऑब्जेक्ट होंगे, राइट। तो दो ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट स्टेट होगा, तो उसका सेल्फ जो होगा ना, सेल्फ किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस को डिनोट करता है, ठीक है। सो सेल्फ क्या होगा, एक बेसिकली क्लास का एक इंस्टेंस है, बेसिकली ऑब्जेक्ट है वो, ठीक है। अब इसमें ये चेक करोगे कि ये क्या है, पाइथन ने यहाँ पर दिखा आयनिक फंक्शन, ठीक है, आयनिक फंक्शन। सो आयनिक फंक्शन का आप देखोगे क्या क्या नाम कैसा है इसका, डबल अंडरस्कोर देन आयनिक देन डबल अंडरस्कोर देन सर्कुलर ब्रैकेट देन सेल्फ एंड देन आर्गुमेंट, ठीक है। सो ये क्या है, बेसिकली स्पेशल फंक्शंस है। आप देखा होगा कि अभी पाइथन बेसिकली C++ में या जावा में, वहाँ पर जब एक क्लास बनाते हैं तो हम कंस्ट्रक्टर लिखते हैं, ठीक है। तो आज को आप ऐसे इस मेथड को आप ऐसे मान लो कि कंस्ट्रक्टर है इस क्लास का। तो सबसे पहले जब भी कोई भी क्लास बना इंस्टेंशिएट होती है, हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ये फंक्शन अपने आप कॉल होता है, हमें खुद से कॉल नहीं करना पड़ता, अपने आप कॉल होता है, ठीक है। तो आइडेंट क्या स्पेशल फंक्शन है जो बेसिकली जनरली जो भी हम क्लास इनिशियलाइज करते हैं तो एज ए कंस्ट्रक्टर इधर काम करता है, ठीक है। आइडेंट हो सिर्फ हो गया। तो अब हम पूरे क्लास लेके अब हम इस क्लास में कर क्या रहे हैं, एक लिस्ट है, कंटेक्ट लिस्ट, ठीक है। और कंटेक्ट क्लास जनरली हम इसमें तीन चीज़ें कर रहे हैं कि हम इसमें कंटेक्ट डाल रहे हैं। सो यहाँ पर आप देखोगे ऐड कंटेक्ट्स, तो ये क्या कर रहा है कि इस लिस्ट में कंटेक्ट को ऐड कर दे रहा है, ठीक है। देन शो कॉन्टैक्ट लिस्ट है, तो हम जब भी हमें देखना होगा कितने कॉन्टैक्ट हमारे पास, हम ये फंक्शन कॉल कर सकते हैं। और इसको कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। जब भी कोई कॉन्टैक्ट नंबर बेसिकली हमने ऐड किया तो हम चेक करते हैं ना कि नाम क्या है और उसका नंबर क्या है, ताकि कुछ गलती हो तो हम एडिट कर सकते। तो इसे मानी जाएगी ये कंटेक्ट। तो अब देखो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, उसका कोई वेरिएबल होगा इस कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, वेरिएबल है। इसमें हमने क्या कर दिया, इक्वल टू करके कॉन्टेक्ट बेसिकली हम क्लास का नाम लिखते हैं, क्लास का नाम, देन राउंड ब्रैकेट। सो बेसिकली हम क्या है कॉन्टेक्ट नाम देखोगे, यहाँ पर हम क्या चाहिए एंड में हम दो चीज़ पास करवा रहे हैं, नेम एंड कॉन्टेक्ट नंबर। तो ये क्या है, अलाइस एक नाम है और उससे कॉन्टेक्ट नंबर है, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, अब सब बेसिक जब भी ये क्या हुआ, जब भी हम ये करेंगे तो इससे एक क्लास में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब हम इसके बाद हम उसके एक्टिविटी एक्सेस कर सकते हैं उस क्लास के। तो अब हम अगर हमें इस फंक्शन में कॉल करना है ऐड कॉन्टैक्ट, ठीक है, तो हम क्या करें, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नेम देन डॉट देन उस फंक्शन का नेम करके एंड देन राउंड ब्रैकेट करके कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने ऐड कॉन्टैक्ट कर दिया तो ऐड कर देगा उस लिस्ट में कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट हमने क्या कर दिया, शो कॉन्टैक्ट नंबर, तो हमने शो कॉन्टैक्ट नंबर कॉल कर दिया ऐसे। तो अब आपने देख लिया कि हम ऑब्जेक्ट कैसे डिफाइन करते हैं, क्लास नेम देन उसके अंदर जो भी आर्गुमेंट हम पास करना वो हम पास कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम फंक्शन कॉल करना होगा तो ऑब्जेक्ट नेम डॉट ऐड कॉन्टैक्ट। अब हम सपोज हम इसे रन करते हैं, ठीक है, ये हम इसे कमेंट आउट कर देते हैं, इसे रन करते हैं। तो देखो क्या हुआ, कॉन्टैक्ट नंबर ये वाला जब भी हम कॉन्टैक्ट कॉल करेंगे तो अन्य फंक्शन ऑलरेडी कॉल हो जाएगा। तो इसने क्या करते हैं, नेम ये सेल्फ बेसिकली जब भी हम क्लास वेरिएबल एक्सेस करते हैं सेल्फ करके करते हैं उनके वेरिएबल एक्सेस, तो सेल्फ डॉट नेम हमने नेम इनिशियलाइज कर दिया, देन सेल्फ डॉट कॉन्टैक्ट नंबर इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। उसके बाद ऐड कॉन्टैक्ट कॉल हुआ तो इस लिस्ट में हमने कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद शो कॉन्टैक्ट नंबर, तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा। मैं क्या करें, कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ बेसिकली नाम, ठीक है, तो नेम आ रहा है देन कॉन्टैक्ट नंबर, ये हो गए। उसके बाद हम शो लिस्ट कर रहे हैं तो बेसिकली इस लिस्ट में जाता है प्रिंट कर देते हैं, ठीक है, ठीक, प्रिंट हो गया। तो ये क्या हुआ कि हमारे पास अभी एक ही कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब हम इस क्लास में कर रहे हैं कि हम आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, राइट, नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। हम चल देखते हैं कि हम केवल विदाउट आर्गुमेंट कैसे कर सकते हैं।
तो हम नीचे देखेंगे बिना अगर कोई आर्गूमेंट ही ना हो क्लास में, सपोज मान लो मोबाइल हो, हम मोबाइल अपनी अमेजन में देखते हो कोई भी मोबाइल के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि उस मोबाइल का ब्रांड नेम क्या है, एंड्रॉयड है या एप्पल है, उसका रैम क्या है, उसके प्रोसेसर क्या है। ठीक है, तो इसमें देखो हमने क्लास पहले नाम लिखा क्लास, देन मोबाइल, ठीक है, मोबाइल क्लास का नेम हो गया, देन इंसो मोबाइल डिटेल्स, और हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, और फिर हमने ये वाला फंक्शन कॉल करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्या प्रिंट हो गई। इस क्लास में क्या है, कोई भी आर्गूमेंट नहीं है। ठीक है, कोई भी आर्गूमेंट हम नहीं दे रहे हैं। आपने चेक किया होगा कि यहाँ पर आयनिक फंक्शन ने नहीं लिखा इस वाली क्लास में। तो आयनिक फंक्शन क्या होता है, ऑप्शनल होता है कि आप लिख भी सकते हो, ना लिखो वो भी चलेगा। सो आयनिक फंक्शन में अगर आपको स्टार्टिंग में जब ऑब्जेक्ट बनाते हो तो आपको कुछ चीज़ें मान लो इनिशियलाइज करनी है, कुछ नए वेरिएबल सेट करने हैं। ठीक है, तब आप उस केस में आप आयनिक फंक्शन लिख के और अपना जो भी लॉजिक है वो लिख सकते हैं। जैसे हमें इसमें क्या नेम और कॉन्टैक्ट नंबर पर देना था, यहाँ पर हमने आर्गूमेंट, तो अगर वो आयनिक फंक्शन डिफाइन नहीं करते तो उसमें कोई आर्गूमेंट बेसिकली वो मानते कि कोई आर्गूमेंट मेरे पास नहीं आ रहा था। पर इसमें क्या किया, ठीक है, हमने आयनिक फंक्शन डिक्लेयर नहीं किया, इसका मतलब कि कोई भी हमें आर्गूमेंट पास नहीं करना। ठीक है, तो हम जब आर्गूमेंट कोई पास नहीं करें तो आप केवल कैसे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, केवल नाम लिख दो और देन राउंड ब्रैकेट लिख दो, फिर उसका फंक्शन कॉल कर। ठीक है, तो ऐसे विदाउट आर्गूमेंट हो जाता है और ये आर्गूमेंट के साथ हो गया। सो इस वीडियो में क्या देखा, रिकैप कर लेते हैं। सो बेसिकली पहले देखते हैं हम क्लास कैसे डिफाइन करते हैं। पहले क्लास की वर्ड नेम से, देन क्लास नेम, देन कॉलम, उसके नीचे कोड लिखते हैं। ठीक है, उसमें आयनिक फंक्शन क्या होता है। सो आयनिक फंक्शन जो हमने बता दिया क्या क्या होता है। उसमें हम देखें सेल्फ कैसे, सेल्फ क्या होता है, सेल्फ एक ऑब्जेक्ट होती है और आप ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हो ये हमने देख लिया। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।